जय गिरिराज जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है नया दिन और नई दार्शनिक जगह का। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जिसके दर्शन मात्र से आपके सारे पाप दोष मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद 24वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने गिरिराज पर्वत के बारे में क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। गोवर्धन धराधर गोकुल त्राणकार का विष्णु बाहु कृतोच्छाय गवाम कोटि प्रभो भवा। अर्थात, हे गोवर्धन, तुम पृथ्वी को धारण करने वाले हो, तुम गोकुल ब्रज के रक्षक त्राणकारक हो, तुम्हें भगवान विष्णु की भुजाओं से ऊंचाई प्राप्त हुई है, तुम हमारी करोड़ों गांवों को सुख और आश्रय देने वाले हो। तो दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब ब्रजवासी हर साल वर्षा के देवता देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। पर हमारे नटखट कान्हा श्री कृष्ण ने एक दिन नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों से कहा, पिताजी, हमें इंद्र की नहीं बल्कि उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें हरियाली देता है और हमारी गायों को घास देता है और हमें जीवन देता है। कान्हा के मीठे तर्क से सभी सहमत हो गए। उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा और 56 भोग का आयोजन किया। जब देवराज इंद्र ने देखा कि उनकी पूजा रोक दी गई है तो उनका अहंकार जाग उठा। क्रोध से भरकर उन्होंने पूरे ब्रज को नष्ट करने का निश्चय किया। उन्होंने बादलों को आदेश दिया। 7 दिनों तक मूसलाधार प्रलयकारी वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब 7 वर्ष के बालकृष्ण हमारे प्यारे गोपाल ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने अपनी बाईं हाथ की छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी ब्रजवासी गाय और पशु पक्षी 7 दिनों तक उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे बालकृष्ण के सामने हार गए। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। 7वें दिन इंद्र का मन पश्चाताप से भर गया। उन्हें समझ आ गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर हैं। वे तुरंत स्वर्ग की सुरभि गाय और अन्य देवताओं के साथ वहां आए। इंद्र ने अपने वाहन ऐरावत से उतरकर अपना मुकुट श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और क्षमा याचना की। प्रायश्चित के रूप में उन्होंने सुरभि गाय के दूध और स्वर्ग की गंगा से श्री कृष्ण का भव्य राज्याभिषेक किया। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को गायों और इंद्रियों के रक्षक के रूप में गोविंद नाम दिया। इस प्रकार अभिषेक का जल जिस स्थान पर एकत्रित हुआ वह स्थान गोविंद कुंड कहलाया। और आप देख रहे हैं, यही वो गोविंद कुंड है। यह कुंड हमें सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, वह प्रभु की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। यह कुंड उस दिव्य प्रेम और करुणा का प्रतीक है जिसके कारण भगवान को गोविंद जैसा प्यारा नाम मिला। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कुंड के जल को स्पर्श करता है या इसमें स्नान करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो जब भी आप गोवर्धन की परिक्रमा पर आएं तो गोविंद कुंड के दर्शन का लाभ लें। और आप देख रहे हैं कि कुंड के दूसरी तरफ यानी कि सामने श्री गिरिराज बाबा हैं। श्री गिरिराज पर्वत विराजमान है। ऐसा कुंड आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कितना भव्य दुर्लभ दर्शन है कि कुंड है और कुंड के पीछे ही गिरिराज बाबा हैं। तो सभी एक साथ बोलो, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। जब भी आप परिक्रमा लगाएं और आने और आ जाएं तो अंदर की साइड से परिक्रमा दें ताकि आपको गिरिराज बाबा के साक्षात दर्शन स्पष्ट रूप से हो सकें और इस कुंड के दर्शन भी आपको अंदर की परिक्रमा में हो जाएंगे। और जब भी आप परिक्रमा लगाएं तो परिक्रमा लगाते हुए गोविंद का नाम जरूर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज बुधवार 22 अक्टूबर 2025 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि गोवर्धन पूजा
अन्नकूट का दिन है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, शुभ दिन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आने वाले समय पे हमारी आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, उसके लिए हमारा सहयोग करें। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको ऐसी श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई जगहों के दर्शन कराना जो शायद ही आपने कभी किए हों। अगर आपने ऐसी कोई जगह सुन रखी है जिसके आपने दर्शन अभी तक नहीं किए हैं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हम उन जगहों पर आपके लिए जाएंगे और आपको उनके दर्शन कराएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज जी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गिरिराज जी, जय गोवर्धन नाथ, जय ब्रज बिहारी।